सभी लोग का बहुत स्वागत है। अगर जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किए हैं मेरी वीडियो को, तो वीडियो को शेयर करते रहिए जिससे दूसरे लोग भी ज्वाइन हो और फ्री में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखते रहें। दोस्तों, ये वीडियो है मेरी मूविंग एवरेज की, सीक्रेट ऑफ मूविंग एवरेज में किस तरह से यूज करना चाहिए, कौन सा मूविंग एवरेज यूज करना चाहिए। देखिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, सिंपल मूविंग एवरेज होता है, ट्रिपल मूविंग एवरेज होता है, वेटेज मूविंग एवरेज होता है। तो हर मूविंग एवरेज के बारे में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में हम सिंपल मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं अभी। इसके बाद अगली वीडियो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, फिर वेटेज मूविंग एवरेज, किस टाइम फ्रेम में किस मूविंग एवरेज को मैं यूज करता हूं। देखिए, मैं यूज करता हूं, मैं वो बताऊंगा ये क्या होता है, कैसे कर सकते हैं, ये नहीं, मैं किसको यूज करता हूं, जिस पे मैं प्रैक्टिकली कंटिन्यू काम करता हूं, मैं उसके बारे में बताऊंगा, जिससे आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। मैं ये जो चार्ट दिखाऊंगा, जैसा भी चार्ट बनाऊंगा, आप लोग को इसी तरह के चार्ट आपको बनाने हैं। चार्ट बना के अपने पास में आप रखना है, और इस वीडियो के नीचे कमेंट में जाके मुझे बताना है कि वो कौन सा चार्ट है और कौन सी डेट में वो बना हुआ है, कौन सी डेट। जैसे मान लीजिए कुछ मैंने मूविंग एवरेज दिखाया, जैसे सितंबर में बना हुआ है, तो आपको ये सितंबर और ये आगे की डेट यहाँ पे चार्ट पे लिख के मुझे इस कमेंट में जाके कमेंट कर देना है, जिससे मैं उसको देख के आपको कमेंट में जाके रिप्लाई कर दूंगा कि हाँ, आपने ये सही चार्ट देखा है या आइडियल सिचुएशन है या नहीं है। दूसरी चीजें, हम कोई भी चीजें जब फॉलो करते हैं दोस्त, तो हमेशा एक आइडियल सिचुएशन ढूंढते हैं। जब तक आप आइडियल नहीं ढूंढोगे उस चीज में, तब तक आपका पैसा नहीं बनेगा। तो हमेशा आइडियल सिचुएशन को ढूंढना है। आइडियल सिचुएशन आपको कब समझ में आएगी, जब कंटिन्यू मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रूल्स, सारी वीडियो बनाते रहूंगा, कंटिन्यू आप सारी वीडियो को देखते रहोगे, तो आपको आइडियल सिचुएशन धीरे धीरे करके समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की बात हम मूविंग एवरेज करते हैं। बहुत सारे लोग आपको मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर, 20-50 का क्रॉस ओवर, 100-200 का क्रॉस ओवर, इस क्रॉस ओवर के ऊपर निकल जाए तो बाइंग कर लो, क्रॉस ओवर से नीचे चले जाए तो सेल कर दो, ये सब चीजें हम नहीं करते हैं मूविंग एवरेज में। मैं प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं कि मैं किस तरह से मूविंग एवरेज को यूज करता हूं। अभी ये जो हमारे पास चार्ट लगा हुआ है वो है डेली चार्ट। डेली चार्ट हमारे पास लगा हुआ है कोल इंडिया का डेली चार्ट लगा हुआ है। देखिए, मैं अभी आपको एग्जांपल के तौर पे ये समझा रहा हूं, बाद में दो चार्ट ऐसे आपको बताऊंगा जिसमें अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, वो ब्रेकआउट होने की संभावना है। तो नजर बना के रखिएगा, दो कॉन्सेप्ट है मूविंग एवरेज को यूज करने के लिए हमारे पास में। तो आज मैं पहला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं 200 डीएमए का। पहले हम 200 डीएमए लगाते हैं यहां पे, मतलब 200 का सिंपल मूविंग एवरेज। डीएमए का मतलब ये हो गया कि 200 का ये सिंपल मूविंग एवरेज हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ये है हमारा सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज हो गया, और इसको हमने टाइप कर दिया 201। जनरली मैं थोड़ा सा 1 को यूज करता हूं, तो आप 200 भी यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन 201 में यूज करता हूं, तो मैंने 201 यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, अब हमने ये 201 का मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा लिया। ये सिंगल मूविंग एवरेज मैंने लगाया है, सिर्फ 200 डीएमए का सिंगल मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। इसके साथ में और कोई भी मूविंग एवरेज आपको यूज नहीं करने हैं। 200, 400, 20, 25, 50 ऐसे कोई भी मूविंग एवरेज यूज नहीं करने हैं। सिंगल मूविंग एवरेज आपको यूज करना है। और देखिए, इस मूविंग एवरेज को आप देख करके एक चीजें आप समझिए यहाँ पे कि हम किस तरह के मूविंग एवरेज ज्यादा, आइडियल सिचुएशन कौन सी होगी। आइडियल सिचुएशन ये होती है कि कोई भी स्टॉक, मान लीजिए नीचे की तरफ, दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास में। एक कॉन्सेप्ट ये है कि स्टॉक्स नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जा रहा हो, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आया हो। तो हम पहला जो कॉन्सेप्ट ये देख रहे हैं कि नीचे से स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास यहाँ पे मूविंग एवरेज मैंने 200 का लगा दिया। ये स्टॉक्स आया और इसने 200 डीएमए को अपने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में इस स्टॉक्स ने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद लगभग इसने 3 अटेम्प्ट यहां पे लगाए, 3 से 4 अटेम्प्ट लिए इसको क्रॉस करने के लिए। इसी के आसपास देखिए ये टहल रहा है, घूम रहा है। यहां पे देखिए जिस दिन भी क्रॉस कर, देखिए जिस दिन इसके ऊपर क्लोज करता है, हमेशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगले दिन उसके हाई को ब्रेक करे। यहाँ पे देखिए ब्रेक ऊपर जाके क्लोज कर रहा, ब्रेक नहीं कर रहा। मैं बार बार चीजों समझाते रहता हूँ। यहाँ पे देखिए क्लोज कर रहा है, अगर इस दिन आपने क्लोज कर लिया, ले लिया, कोई बात नहीं, अगले दिन जैसे ही इसके लो के नीचे जाएगा कट कर देना है। अगर मान लिया आपने लिया, अभी मैंने कुछ कॉन्सेप्ट समझाया नहीं आपको, मैं बता रहा हूँ कि किस कॉन्सेप्ट को लेना है। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को लेते हो कि यहाँ पे निकल गया, बाइंग कर लिया, क्योंकि मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर कर दिया इसलिए ले लिया, फिर ऊपर जाके नीचे आ गया, वापस जाके यहां पे आया और यहां से ये ऊपर निकला। हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है ये कि कोई भी स्टॉक्स अगर मूविंग एवरेज के पास में जाता है, मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ निकाले। दो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, पहला कॉन्सेप्ट मैं क्या बता रहा हूं कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा, तो ये स्टॉक्स क्या हो रहा है, नीचे से धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा है। अब एक चीज इसमें ध्यान रखिए कि
ये ध्यान से देखिए, जो भी लो है, एक लो बना, अगला लो जो बना वो उसके ऊपर बना, यानी जो हायर लो बन रहा, ठीक है, जो लो बन रहा है वो पिछले लो से हाई पॉइंट पे बन रहा है। यहां पे दो बार हायर लो यहां पे बन गए, ऊपर स्टॉक्स ऊपर की तरफ यहां पे निकल रहा है और इसने मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोज कर दिया। यहां भी इसने क्लोज कर दिया लेकिन ये नीचे आ गया, हमें इससे कोई मतलब नहीं, ऊपर गया नीचे आ गया, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब कब है, जब ये स्टॉक्स हमारा मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाए और ऊपर निकल जाने के बाद फिर हमारे मूविंग एवरेज के आसपास आ जाए। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, कि ऊपर निकल जाने के बाद हमारे मूविंग एवरेज के आसपास आ जाए और कम से कम यहां पे 3 से 4 दिन, मिनिमम 3 से 4 दिन की बात कर रहा हूं। जैसे ये आया 1 2 3, ये 3 से 4 दिन हो गए, तो मिनिमम यहां पे 3 से 4 दिन कंटिन्यू यहां पे कंसोलिडेट करे। और कंसोलिडेट करने के बाद में जो भी एक इस 4-5 दिनों का जो भी एक हाई रेंज होगा, जैसे मान लीजिए हमने 1 2 3 दिन हो गए, तो 4 दिन मान लीजिए ये हो गए, तो इस 4 दिनों के 3 से 4 दिन, देखिए मिनिमम 3 दिन तो हमें रखना ही है, 3 दिन से कम में नहीं रखना है। उस 3 दिन में अगर जो भी कैंडल हाई होगी, जैसे इस कैंडल का हाई है, रेड कैंडल ने हाई लगाया है, इसके हाई के ऊपर अगर क्लोज कर देगा तो हमारा ट्रेड उस दिन एक्टिव होगा। यहां पे हमारा ट्रेड कब एक्टिव होगा, जब ये अभी 1 2 3 तीसरे दिन हाई के ऊपर नहीं निकला, चौथे दिन एक नया हाई लगा, तो अब हमारा ट्रेड कब होगा, जब ये इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, इस कैंडल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तब हमारा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। अब यहां पे जैसे इसके ऊपर ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, मान लीजिए ये जो लेवल हमारा है वो है 1268 का, तो जैसे ये 1270 के ऊपर इंट्राडे में अगर हम इसको देख रहे हैं 5 से 10 मिनट सस्टेन कर जाएगा तो हमारा ट्रेड हमें वहां पे ले लेना है। लेकिन हमें जो स्टॉप लॉस अब लगाना है, वो स्टॉप लॉस जो हमारा होगा पिछली जो कैंडल है उसके पास का लगाना है। जो भी पिछली कैंडल बनी थी, जिस कैंडल को क्रॉस कर रहा है, इस मतलब जो कैंडल क्रॉस कर रही है उसके पहले जो कैंडल बनी हुई है उसी कैंडल के लो को हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। किस दिन के लिए, जिस दिन हम ट्रेड ले रहे हैं। मान लीजिए हमने आज ट्रेड लिया, मान लीजिए हमने 72 पे लिया और आज ही अगर इस कैंडल के लो के नीचे चला जाएगा तब मैं इसको स्टॉप लॉस आज कट कर दूंगा। लेकिन अगर आज इसके ऊपर ही क्लोज कर दिया तब हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो जो 200 डीएमए लगा हुआ है, सिंपल मूविंग एवरेज है, उससे लगभग 5 से, यानी अगर 1000 का स्टॉक्स है तो उससे 0.5% नीचे की तरफ लगाना है। देखिए कोई भी स्टॉक नीचे की तरफ से बार बार जा रहा है, यहाँ पे देखिए टच कर रहा है, मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पा रहा। मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाए और क्रॉस करने के बाद में देखिए, क्रॉस करने के बाद ये धड़ा ऊपर की तरफ निकल गया, छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है हमें उससे। ऊपर जो हमारे भाग्य में होगा हमें वही पकड़ना है। आप जब पकड़ने जाओगे दौड़ के तो स्टॉक्स मार्केट को कभी आप पकड़ नहीं सकते हो। तो ये चीजें ध्यान रखना है। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि स्टॉक्स ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद नीचे आए, नीचे आने के बाद हमारे मूविंग एवरेज के आसपास कम से कम 3 से 4 दिन वो रुकने लगे और उसके बाद वो 3 से 4 दिन का जो भी हाई लगा होगा उस हाई के ऊपर ट्रेड करेगा, तो मैं ट्रेड में एंट्री ले लूंगा। और इंट्राडे के लिए हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो उस कैंडल, उसके पहले वाली कैंडल का लो, ये इंट्राडे का है। जैसे आज मान लो मैंने 10 बजे ये ट्रेड ले लिया, तो 10 बजे हमने ट्रेड ले लिया तो उस दिन हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो है। इसके ऊपर अगर इसने क्लोज कर दिया, यानी हमने जो ट्रेड लिया है, मान लीजिए हमने ट्रेड लिया 78 पे, 71 पे, अब अगर ये 72 73 पे क्लोज हो गया तब हमारा स्टॉप लॉस क्या लगेगा, जो मूविंग एवरेज है उससे 0.5% नीचे। स्टॉक का प्राइस 500 है तो 2.5 रुपए नीचे, स्टॉक का प्राइस 1200 है तो यहाँ पे हम 7 से 8 रुपए नीचे का अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे इस कंडीशन में, और यहाँ पे हमारी जाके एंट्री होगी। ये ट्रेड देखिए आप कैश में ट्रेड ले रहे हैं, इंट्राडे में ले रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ये सारे में वैलिड होगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि मैं बार बार चीजों को समझाता हूं, अगर आप कैश में ट्रेड ले रहे हो तो आपको इसी तरह से कम 4 ट्रेड ढूंढने पड़ेंगे, 3 से 4 ट्रेड आपको इसी कंडीशन में ढूंढने पड़ते हैं। मान लिया नहीं है तो आज हमारे पास 1 लाख रुपए है तो मैं सिर्फ 25,000 रुपए इसमें लगाऊंगा। अगला ट्रेड हमारा जब बनेगा 25,000 लगाऊंगा, तीसरा जब बनेगा 25,000 लगाऊंगा, चौथा जब बनेगा 25,000 लगाऊंगा। एक कॉन्सेप्ट पे हमने चारों ट्रेड लगाए हैं, उसमें क्या होगा, शायद हमारे 2 कॉन्सेप्ट ना चले और 2 कॉन्सेप्ट चल गए, या एक कॉन्सेप्ट भी हमारा चल गया तो बहुत अच्छी हमें मूवमेंट मिल जाती है। ऑलरेडी हमें यहां से 15 से 20% की मूवमेंट मिल जाती है जब हमारा कॉन्सेप्ट चल जाता है। कॉन्सेप्ट हमारा नहीं चलेगा तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत कम होगा, लगभग 2.5 से 3% के बीच का हमारा स्टॉप लॉस, किसी भी कंडीशन में यही स्टॉप लॉस बैठता है 2.5 से 3%। और हमेशा जो आपका रिवार्ड रहता है वो 10 से 15% के बीच में रहता है। जब ये सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन बनती है तब आप लोग को क्या होता है, क्रॉसओवर हो गया खरीद लो, फिर क्रॉसओवर
डाउन। मैं सिर्फ यहाँ पे बाइंग की बात कर रहा हूँ, सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली बाइंग की बात कर रहा हूँ। कैश में आप बाइंग करो, इस स्ट्रेटजी से आपको लॉस नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने 10 ट्रेड कर लिए तो मैं ये आपको बिल्कुल गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि 10 ट्रेड में अगर कॉन्सेप्ट आपने सही कॉन्सेप्ट को पकड़ा है, आपने जल्दी नहीं की है, तो 10 ट्रेड में ये मान के चलना कि आपको इंड ऑफ पूरे 10 ट्रेड आपके जब कवर हो जाएंगे तो आपको लॉस नहीं होगा, आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। 1 लाख रुपए है तो हमेशा 4 भागों में डिवाइड करो और मिनिमम 4 ट्रेड आपको लेना है। एक में सिर्फ 25,000 रुपए ही लगाना है और अगर आपको ट्रेड करना है तो यही कॉन्सेप्ट चारों में ट्रेड करना है। एक में आप ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट ट्रेड कर रहे हो, एक में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ट्रेड कर रहे हो, एक में आप मूविंग एवरेज ट्रेड कर रहे हो, एक में आप बोलिंजर बैंड ट्रेड कर रहे हो, तो शायद आप सफल नहीं हो पाओगे। एक ही चीज को कंटिन्यू बार बार करना स्टॉक मार्केट में सफलता की गारंटी है। अगर आप एक ही चीज बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, हर दिन कर रहे हो, रोज कर रहे हो, कंटिन्यू सालों साल आप करते जा रहे हो, तो स्टॉक्स मार्केट में सफलता की गारंटी है। अगर आप हर दिन कुछ नया कर रहे हो तो आप स्टॉक मार्केट में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ये हो गया हमारा ये ट्रेड, जो हमारा ये ट्रेड बना। देखिए इस ट्रेड को मैंने लिया था और इस ट्रेड को मैंने निकाल दिया था 1500 में। इस कैंडल के बाद में जब ये रेड कैंडल बनी तब हमने इसको 1500 पे निकाल दिया था। अब हमारी जो नजर है, देखिए मैं आगे, आप भी इसी तरह के कॉन्सेप्ट जो बन रहा है वो ढूंढ के मुझे भेजिए। अब मैं वो चार्ट दिखा रहा हूं जो बन रहा है, जिससे रियलिटी आपको मालूम चले जब ये ब्रेकआउट होगा नहीं होगा। देखिए होगा तो लेंगे, नहीं होगा नीचे आ गया तो नहीं लेंगे। हमने शायद 4 स्टॉक ढूंढे हैं, शायद 3 स्टॉक्स नहीं ब्रेकआउट देते हैं, एक ही ब्रेकआउट देगा। समझ रहे बात को? आप ये समझिए बात को, ये नहीं कि आपने ढूंढ लिया तो वो ब्रेकआउट देगा ही देगा, ये जरूरी नहीं है। अब हमारा इसी कंडीशन में एक स्टॉक है, वो हमारा है टाटा मोटर का स्टॉक। यहां पे देखिए टाटा मोटर भी कंटिन्यू देखिए नीचे से ऊपर की तरफ गया है। ये भी स्टॉक कंटिन्यू 200 डीएमए को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। ये देखते जाइए, यहाँ पे क्रॉस नहीं, फिर इसने क्रॉस किया, फिर नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पे देखिए वन वे निकल गया, छोड़ देंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, उस कॉन्सेप्ट को मैं कल बताऊंगा आपको। मूविंग एवरेज का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है उसको कल बताऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट में हम पहले क्लियर हो जाएं और आप लोग कुछ स्टॉक्स की लिस्ट मुझे भेज दीजिए। कुछ स्टॉक्स की लिस्ट आपको मुझे भेजनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा कि मुझे भी समझ में आएगा कि आपने सही स्टॉक्स और आप लोग वो स्टॉक्स भेजना जो बन रहे हैं। यहां पे देखिए इस स्टॉक्स ने क्या किया, मूविंग एवरेज को हमारे क्रॉस कर दिया। अब क्रॉस करने के बाद में ये हमारा देखिए हमारा मूविंग एवरेज कितने पे है, 61 पे। ये स्टॉक्स क्या कर रहा है, 65 68 65 68 इस रेंज में ये ट्रेड कर रहा। तो इस स्टॉक्स को हमें बाइंग कब करना है, देखिए हमारे मूविंग एवरेज के आसपास का मतलब ये नहीं हो कि बार बार इसको टच ही करेगा। आसपास का मतलब हो गया कि जैसे ये मूविंग एवरेज में निकला और उसके बाद ये नीचे की तरफ आया, अब 61 65 ये तो लगभग आसपास ही है। अब इस कॉन्सेप्ट में हमें क्या करना है, हमें बाइंग कब करना है, हमें बाइंग तब करना है जब ये देख रहे हैं इसमें देखिए सारे कैंडलों की बॉडी को देखिए, ज्यादातर कैंडलों की बॉडी जो है 175 के नीचे की क्लोजिंग है। मतलब इस स्टॉक्स को जब हम बाइंग करेंगे तो 175 के ऊपर बाइंग करेंगे। इस स्टॉक्स को हम टाटा मोटर को बाइंग करेंगे 175 के ऊपर, और उसमें जरूरी नहीं है कि हम स्टॉप लॉस मूविंग एवरेज ही लगाएं। अब उसमें हम स्टॉप लॉस जो भी एक लो बन जाएगा, और लो बनने के बाद अगर हमारा हाई ब्रेक हो गया, मान लीजिए 75 का हमारा हाई ब्रेक होके क्लोज हो गया और हमारा जो लो लगा वो 65 का लगा, तो हमारा जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 65 का बनेगा। यहां पे हम मूविंग एवरेज नहीं लेंगे, ये हमारा बड़ा हो जाएगा, 2% हमें और नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि इस लो के बाद अगर ये हाई को ब्रेक करेगा तो मुझे ज्यादातर उम्मीद है कि ये 90% ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा और ये 197 से 200 के बीच का टारगेट यहाँ पे डन करेगा। यानी यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस 10 रुपए का बनेगा और टारगेट हमें लगभग यहाँ पे 20 से 22 रुपए का हमारा टारगेट इस कंडीशन में बन सकता है टाटा मोटर के केस में। अभी हो सकता है कि जरूरी नहीं ब्रेक करे, हो सकता है ये अभी और हमारे मूविंग एवरेज के पास बिल्कुल आके ट्रेड करना स्टार्ट करे। तो अभी तो हमारा जो व्यू है 175 के ऊपर है, शायद और नीचे की तरफ आएगा तो व्यू हमारा और नीचे की तरफ हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम मूविंग एवरेज को किस तरह से यूज करेंगे। हमें मूविंग एवरेज को इस तरह से यूज करना है, ये पहला कॉन्सेप्ट था। जो दूसरा कॉन्सेप्ट होगा, ये कॉन्सेप्ट का कौन सा है, जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा। एक कॉन्सेप्ट हमारे पास में है जो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, यानी ऊपर से आया नीचे की तरफ आ रहा। तो उस कॉन्सेप्ट को हम कल समझेंगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे आपके बहुत सारे जो कमेंट हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आने चाहिए कि किस किस स्टॉक्स में बन रहा है। तो मेरी नजर भी शायद मैं उतने स्टॉक्स को नहीं देख पा रहा हूँ, तो जैसे जैसे आप लोग कमेंट करोगे मैं उस पे उसको देखूंगा और जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना, तो शायद आप लोग के कमेंट पे ही बना दूं मैं नेक्स्ट वीडियो कि किसने किसने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है, सही स्टॉक्स का आइडेंटिफिकेशन किया है और कौन से उसमें आइडियल है। जैसे मान लो आपने 20
20 लोगों ने भेजे, तो मैं ये बताऊंगा कि 20 लोगों में से कौन से 5 जो है वो बेस्ट चार्ट है। तो उस कंडीशन में कौन से 5 को हमें नजर रखनी चाहिए, किस 5 पे हमें नजर बना के रखनी चाहिए। तो आप भी मूविंग एवरेज को इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट है जो हम डेली चार्ट पे यूज कर रहे हैं। मैं इसको आपको इंट्राडे पर भी बताऊंगा, आवरली चार्ट पर भी बताऊंगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में बताऊंगा, सारे मूविंग एवरेज के बारे में बताऊंगा, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट जो मैं फॉलो करता हूं मैं उसको बताऊंगा। ये जरूरी नहीं है कि आप जो चार्ट ढूंढ रहे उसमें ट्रेड बने, ये ध्यान रखना। हो सकता है ये ट्रेड ना बने और ये 200 डीएमए के नीचे ब्रेक कर ले। जब ये 200 के डीएमए के नीचे ब्रेक कर देगा ना, तब हमारा यहां पे ट्रेड वो ट्रेड हम नहीं लेंगे, ऊपर की तरफ निकलेगा तब हम कोई दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पे ढूंढ के ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन मूविंग एवरेज वाले कॉन्सेप्ट में फिर हमारा ट्रेड ये नहीं बनेगा, ये ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है। अगर ये 200 डीएमए के नीचे क्लोज कर देगा 2 दिन, तब एक दिन क्लोज करता है और अगले दिन वापस ऊपर की तरफ चला जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है कि हम बाइंग कर सकते हैं। लेकिन 2 दिन अगर कंटिन्यू नीचे की तरफ क्लोज कर देगा, तब हम फिर इसको मूविंग एवरेज वाले कॉन्सेप्ट में बाइंग नहीं करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाएगी ये सारे मूविंग एवरेज, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझाना मेरा, देखिए मैं क्लियर कट बातें समझाता हूं, सिंपल चीजों को फॉलो करता हूं, जीवन में सिंपल रहता हूं, सिंपल चीजों को फॉलो अपने लाइफ में भी करता हूं, और स्टॉक्स मार्केट में मैं सिर्फ सिंपल चीजें ही फॉलो करता हूं। कोई कॉम्प्लिकेटेड मेरे पास स्ट्रेटजी नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड मेरे पास व्यू नहीं रहता है। मैं क्लियर कट व्यू देता हूं, क्लियर कट बातें बताता हूं। यहाँ पे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने कौन सा स्टॉक सेलेक्ट किया या कौन सा स्टॉक ढूंढा है, और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये दूसरी वीडियो हमारी है सीक्रेट ऑफ मूविंग एवरेज की। उन्होंने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, उसको देख लिया होगा। मैंने उसके प्रैक्टिकल भी आप लोग को बता दिए हैं, कुछ आगे के एग्जांपल भी मैंने उसको बता दिए कि किस स्टॉक्स में ये आगे बन रहा है। तो आज हम दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि मूविंग एवरेज का दूसरा कॉन्सेप्ट किस तरह से है। तो पहले मैं उसको आज आपको मैं बोर्ड पे बताऊंगा, जिससे देखिए एक ही चीज को जब हम कई बार रिपीट करते हैं ना, तो वो चीजें हमारे जहन में बस जाती है, यानी हमारी यादों में बसने लगती हैं। तो आप पहले हम उसको बोर्ड पे देखेंगे। बोर्ड के बाद जब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो उसको मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, यानी अपने टर्मिनल पे जाके उसको आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, और फिर उसके लिए प्रैक्टिकल आपके लिए उसके आगे होगा। तो पहले आज हम इसको बोर्ड पे समझते हैं कि किस तरह से वो बनना चाहिए, आपको उस तरह से ढूंढना है, और जो नए मैं जो चार्ट पे समझाऊंगा वो भी आपको प्रॉपर उस तरीके से वहां पे बता दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो पहली वीडियो है वो आप लोग को पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर करते रहिए, अपने सोशल मीडिया, अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर करते रहिए। तो देखिए आज का जो दूसरा मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट हमारा है वो ये है कि मान लीजिए कोई स्टॉक, जैसे कोई स्टॉक ऐसे चल रहा है, जैसे हम मान लिए कि ये स्टॉक हमारा, ये स्टॉक चल रहा है धीरे धीरे करके, ये स्टॉक हमारा ऊपर नीचे करके यहाँ पे ये चल रहा है। हमने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बना दिया कि ये स्टॉक हमारा इस तरह से ऊपर नीचे करके चल रहा है। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, और ये हमारा ऐसे चल रहा है, और ये जो हमारा मान लीजिए 200 का मूविंग एवरेज है ये आ रहा, ये हमारा मूविंग एवरेज ऐसे आ रहा, और यहां पे ये इसको क्रॉस कर गया। ये हमारा 200 डीएमए है, मान लीजिए ये हमारा 200 का सिंपल मूविंग एवरेज है, एसएमए यानी डीएमए मतलब 200 दिन का ये मूविंग एवरेज है। कोई स्टॉक ऐसे आ गया, आके निकल गया, और निकलने के बाद ये मान लीजिए बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऐसे निकल गया, दिख रहा है, ये यहां पे ऐसे निकल चुका है। जो निकल चुका है तो जान लीजिए उससे हमें कोई मतलब ही नहीं, वो स्टॉक्स निकल गया ऊपर की तरफ, हमें जाने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, स्टॉक्स निकल गया तो उसको निकल जाने दीजिए। यहां से मान लीजिए वो स्टॉक निकल गया। अब हमें वेट क्या करना है, हमें वेट ये करना है कि ये स्टॉक्स जो कंटिन्यू मूविंग एवरेज के पास से कंटिन्यू ऊपर की तरफ निकल गया, अब वो स्टॉक गिरे, गिरने के बाद क्या हो, ऐसे गिरते हुए आए, कि बोर्ड में दिख रहा है आप लोग को, हाँ दिख रहा। तो ऐसे ही गिरते हुए आया, और जो ये हमारा मूविंग एवरेज है ना, ये देखिए ये मूविंग एवरेज हमारा जो गया है, इस मूविंग एवरेज के पास इससे नीचे आ जाए, पहले ये ऊपर चला जाए, या ऊपर पहले से, या ऊपर कितने दिनों से ट्रेड कर रहा है हमें नहीं पता। देखिए दो कंडीशन बनेगी, या तो वो ये नीचे से ऊपर जाएगा और इस मूविंग एवरेज को फटाफट क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, हमें कहीं एंट्री इसमें नहीं मिलेगी इस स्टॉक्स में। तो ये स्टॉक्स ऊपर से जब नीचे की तरफ आएगा, अब यहां पे ये आया, अब यहां पे आने के बाद हमें ये देखना है कि हमारे मूविंग एवरेज के पास, पहले में कॉन्सेप्ट, हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि हमारे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक्स निकले, थोड़ा सा ऊपर जाए और इसके ऊपर ही ट्रेड करे। अभी हम
हमें क्या है, ये जरूरी नहीं है कि स्टॉक्स नीचे से ऊपर जाए। पहले वाले में हमारा क्या था कि नीचे से ऊपर जा रहा तो हम वेट कर रहे हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि ये नीचे से ऊपर जाए। हो सकता है स्टॉक 2 महीने 4 महीने से कंटिन्यू ऊपर ही हो, हमारे 200 डीएमए के ऊपर ही ट्रेड कर रहा हो, और वो स्टॉक नीचे की तरफ मान लीजिए यहां पे आया। अब यहां पे आने के बाद वो कम से कम 4 दिन इसी रेंज पे ट्रेड करना चाहिए, कम से कम 4 दिन इसी मूविंग एवरेज से, इसके नीचे की बात कर रहा हूं, इसके ऊपर नहीं, इस मूविंग एवरेज के नीचे आसपास में। जैसे मान लीजिए कि इस मूविंग एवरेज का प्राइस मान लीजिए 198 है, तो 198 के बाद ये क्या होना चाहिए, ये मान लीजिए 190 से लेकर के 198 के बीच में कहीं ना कहीं जो 3 से 4% का मूव होता है, उस दायरे के अंदर में ही जाके वहां पे वो ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो इस मूविंग एवरेज के पास में कंटिन्यू ये ट्रेड करना चाहिए, और वापस जब इसको ट्रेड करने के बाद ये 200 को क्रॉस करेगा तब हम इसको फिर बाइंग करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट में हमारा क्या था कि कोई स्टॉक नीचे से ऊपर जाए और यहीं पे होल्ड कर जाए, फिर हम बाइंग कर रहे थे। यहां पे क्या है कि ये जरूरी नहीं है, हो सकता है ये नीचे से भी, जैसे इस एग्जांपल में हमने ये समझा कि ये स्टॉक नीचे से ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आया, हमारे 200 जो हमारा मूविंग एवरेज है उसके नीचे ट्रेड करने लगा, कंटिन्यू 4 दिन 5 दिन इसके नीचे ट्रेड करने लगा, और जैसे ही इसको क्रॉस करेगा, जिस दिन उस मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए दिखेगा, मैं उस दिन बाइंग कर लूंगा। या फिर ये जो रेंज बनी होगी इस रेंज के ऊपर भी ट्रेड करने लगे, तो अगर हम थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर हैं तो इस रेंज के ऊपर भी जाके हम बाइंग कर सकते हैं, और इस रेंज का लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। देखिए एक सिचुएशन ये बनेगी। दूसरी सिचुएशन में क्या समझा रहा था, देखिए मुझे लग रहा ब्लैक अच्छा दिख रहा है तो ब्लैक से करते हैं। अब मान लीजिए जैसे कोई स्टॉक्स है, कोई स्टॉक्स हम इसको ब्लैक से बना दे रहे हैं, क्योंकि कोई स्टॉक कब से ऊपर है, 2 महीने से 3 महीने 4 महीने 5 महीने से हमारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा। अब वो धीरे धीरे हमारे मूविंग एवरेज के पास में आ रहा, ये नीचे की तरफ आ रहा, और ये हमारा मूविंग एवरेज, मान लिया कि ये हमारा मूविंग एवरेज ऐसे चल रहा है। ठीक है, ये हमारा मूविंग एवरेज, यहां पे हमारा ये मूविंग, जहां पे मूविंग एवरेज आया, ये आया, और इसने हमारे इस मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करके ये यहीं पे ट्रेड कर रहा है, इसी के आसपास में। ये मिनिमम 4 दिन की बात कर रहा, मैक्सिमम वो 5 दिन 10 दिन 8 दिन 20 दिन कई भी दिन हो सकता है, लेकिन मिनिमम कम से कम 4 दिन हमारे मूविंग एवरेज के पास में ट्रेड करने के साथ में एक रेंज बनाए, एक क्या बनाए, एक रेंज बनाए, जैसे ये हमारा मूविंग एवरेज के आसपास चलता रहेगा फिर से। और फिर जैसे ही इस मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही वो स्टॉक्स निकलेगा, हमारी बाइंग हो जाएगी। उस कंडीशन में जो हमारा एसएल होगा, जो ये लो होगा, मान लीजिए वो ये लो अगर 97 का है तो हमारा एसएल हो जाएगा 96 का, और हमारा ये बाइंग, यहां पे बाइंग हो जाएगा हमारा इस मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने के साथ में ही। कंडीशन ये है कि अगर कोई स्टॉक 4 महीने 5 महीने 6 महीने 10 महीने से अगर ऊपर ही ट्रेड कर रहा है हमारे मूविंग एवरेज के, तो हमारे मूविंग एवरेज से नीचे आएगा, लेकिन हमारे मूविंग एवरेज जो 200 का हमारा मूविंग एवरेज उससे ज्यादा दूर नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना है। उसके आसपास आके उसको कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, उसके आसपास आके रुक गया, और रुकने के साथ में जब फिर से मोमेंटम स्टार्ट होगा तो फिर वो काफी तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। ये फॉल्स ब्रेकडाउन की टाइप, जैसे लोग 200 डीएमए के फॉल्स ब्रेकडाउन ढूंढते हैं ना, तो ये फॉल्स ब्रेकडाउन यहां पे करेगा, लेकिन वापस ये ऊपर की तरफ निकलेगा और उतनी ही तेजी से वापस फिर से ये ऊपर की तरफ जाने की चेष्टा करेगा। तो इसको नजर बना के रखिएगा, ऐसे स्टॉक्स ढूंढ करके आपको मुझे भेजना है। देखिए मैं पहले समझा दूं, एक तो ये था कि कोई स्टॉक्स कितने दिन से ऊपर मूविंग रहते हैं हमें कोई मतलब नहीं है, गया और नीचे जाके वापस नीचे आया, और नीचे आने के बाद हमारे मूविंग एवरेज के नीचे, ऊपर नहीं, मूविंग एवरेज के नीचे कंटिन्यू क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, और वापस मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा तो एक मोमेंटम उसमें आएगा। दूसरा ये था कि नीचे से ऊपर गया हो कोई स्टॉक्स, ये तो ऊपर से नीचे आ गया मान लीजिए। अब इसी कंडीशन में इसमें 2 सिचुएशन बनेगी, आपको सिचुएशन सही तरह से समझनी और ढूंढनी है, ये काम आपका है। देखिए आइडियल को ट्रेड करना है, वो कैसे आएगा आप जब चार्ट पे हम देखेंगे तो सारी चीजें बताऊंगा। दूसरा क्या मैं बताया कि कोई स्टॉक मान लीजिए ऐसे गया, ये चला गया, कोई स्टॉक मान लीजिए ऐसे जा रहा, ऊपर की साइड में जा रहा, ये ऊपर की साइड में 200 यहां पे है, एक्सपोनेंशियल जो मूविंग जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो यहां पे है, इसने इसको क्रॉस किया और 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन कंटिन्यू बहुत फास्ट ऊपर गया और उतनी ही तेजी से नीचे आया, लेकिन मूविंग एवरेज के पास में फिर से ये कंटिन्यू कंसोलिडेट करने लगेगा, तब हमारा इसमें ट्रेड बनेगा। कब? जब वापस इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा तब।
इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा तब। ये किस कंडीशन में, जब नीचे से ऊपर गया, और ये जो ऊपर गया हो ना, ये कम से कम 2 बार इस जगह से जाके आया हो, मतलब मूविंग एवरेज के पास में कम से कम 2 बार टच किया हो, जैसे ऐसे गया हो, ये एक बार पहले गया हो लेकिन ऊपर क्रॉस ना कर पाया हो, सेकंड अटेम्प्ट में उसने क्रॉस किया लेकिन वन वे वो ऊपर चला गया। देखिए क्रॉस किया और रुकेगा तो हमारी पहले वाला जो मूविंग एवरेज है उसमें वो मिल जाएगा, क्रॉस किया नहीं मिला, ऊपर चला गया और वापस नीचे आया, तब के लिए हमारे पास ये सिचुएशन है। तो 2 कंडीशन में ये बनेगा, एक स्टॉक्स कोई 4 महीने 5 महीने से ऊपर है उसमें, और एक नीचे से ऊपर जाता है वापस नीचे आता है, लेकिन मूविंग, इस दोनों ही कॉन्सेप्ट में मूविंग एवरेज के नीचे उसको ट्रेड करना चाहिए, मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड नहीं करना चाहिए, और मिनिमम 4 दिन मूविंग एवरेज के नीचे ही वो स्टॉक्स होना चाहिए, तभी वो हमारी कंडीशन में फुलफिल बैठेगा। अब ऐसे स्टॉक्स ढूंढ करके आप लोग को इस वीडियो के कमेंट के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे कमेंट करके बताना है, फिर मैं आगे की जो वीडियो इसकी बनाऊंगा तो वो चार्ट पे बताऊंगा। और मैंने एक बेहतरीन ट्रेड इस स्टॉक्स में लिया था, अगर कोई ढूंढ पाए तो उसको ढूंढ लेना, वो ए से है, वो कंपनी का नाम ए से है। अभी मैंने करीब मेरे ख्याल से 20-25 दिन पहले मुझे वो ट्रेड मिला था, बहुत बेहतरीन ट्रेड मिला था, वन डे वो ट्रेड किया, 10-12 कैंडल तो बिल्कुल ग्रीन ही है, रेड बनी ही नहीं है, तो बहुत अच्छा मुझे वो ट्रेड मिला था। ऐसे अगर 2-4 ट्रेड मिल जाए तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, आपको ढूंढना है, ट्रेड करना है, कंटिन्यू छोटी छोटी क्वांटिटी से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको बिलीव आएगा, अगर आप छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड नहीं करते हैं तो आपको बिलीव नहीं आएगा। दूसरी चीजें मैं हर बार बोलता हूं कि अगर आप डेली ट्रेडिंग करते हैं, मतलब इंट्राडे नहीं बात कर रहा हूं, यहां पे डेली चार्ट पे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कम से कम अपने पैसे को 4 से 5 भागों में डिवाइड कर लीजिए और एक कॉन्सेप्ट पे पूरा ट्रेड लीजिए, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। 10 कॉन्सेप्ट पे अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आप सक्सेसफुल यहां पे नहीं होंगे। तो हमेशा किसी एक कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए, पहले ये देखिए कि आपके लिए क्या सही है। जैसे क्रिकेट में सबके लिए हर शॉट सही नहीं होता है, हर शॉट खेल लेते हैं, लेकिन कोई किसी का एक फेवरेट शॉट होता है, तो आपको भी अपनी एक फेवरेट स्ट्रेटजी ढूंढ के पहले निकालनी पड़ेगी। उसके लिए आपको 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल का टाइम लग सकता है, लेकिन आपको ढूंढ के वो कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा जो आपके लिए बेस्ट है। ये आपको कोई बता नहीं सकता, ये आपको अपनी प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स करके वो स्टॉक का नाम आप लोग जरूर बताइएगा। जैसे लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बताया था, तो मैं भी उसको चार्ट पे देख के आप लोग को बता दूंगा किन्होंने सही सिलेक्शन किया है और किसका सिलेक्शन गलत है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था कि 200 सिंपल मूविंग एवरेज का जो सेकंड कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, उसमें कि आप मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और एक चीज ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोगों ने 20-20 स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं। दोस्त, 20 स्टॉक सेलेक्ट करने से नहीं बनेगा, उसमें से एक आइडियल ढूंढना पड़ेगा। काफी सारी चीजें आप वीडियो को सही तरह से देखेंगे, उस सेक्टर को आपको देखना पड़ेगा, जिस सेक्टर के आप स्टॉक ले रहे हो उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो स्टॉक फिलहाल इस समय कैसा कर रहा है। तो सारी चीजों की जब आप रिसर्च करते हो तब जाके आपको एक आइडियल सिचुएशन मिलती है। तो चलिए मैं एक बार फिर से वो कॉन्सेप्ट आज चार्ट पे समझा देता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बोर्ड पे समझाया था, तो मैं आज इसको चार्ट पे समझा के फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जो स्टॉक्स आपने सेलेक्ट किए हैं, बहुत सारे स्टॉक्स मैंने उसमें से चार्ट के लिए ढूंढ के निकाले हुए हैं। तो जो आप लोगों ने कमेंट करके बताया था उन्हीं स्टॉक में मैंने निकाले हैं, तो उसमें देखेंगे कि किसमें सही तरीके से बन रहा है और किसमें ये नहीं बन रहा है। तो देखिए हमारा जो कॉन्सेप्ट था, हमारा कॉन्सेप्ट ये था, 2 चीजें हो, या तो स्टॉक्स पहले ऊपर चला गया हो, तो इसमें स्टॉक्स क्या हुआ है, नीचे देखिए, पहले देखिए स्टॉक्स नीचे से ऊपर जा रहा है, और 200 जो सिंपल मूविंग एवरेज है, एक 1 डे की बात कर रहा हूं, तो उसको क्या कर रहा है, ये कंटिन्यू यहाँ पे देखिए वो निकाल नहीं पा रहा। ये स्टॉक, ये आइडियल सिचुएशन में बता रहा हूँ कि आइडियल स्टॉक को आपको कैसे ढूंढने हैं। जो स्टॉक निकाल नहीं पा रहे, सडनली निकाल नहीं पा रहे ये स्टॉक, और ये स्टॉक सडनली निकाल के ऊपर चला गया, जैसे कि मैंने बोला कि निकाल दिया 200 डे में और फटाफट बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर की तरफ चला गया, तो ये स्टॉक हमें नहीं मिलेगा, हमें स्टॉक ये छूट गया। मैं ये पूरा चार्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये स्टॉक जितनी ज्यादा बार इसको टच करेगा और निकलेगा नहीं, हमारा जो क्राइटेरिया है या इसको ट्रेड लेने की, हमारी कंडीशन में बैठने का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है इसमें। तो ये देखिए स्टॉक्स कंटिन्यू यहाँ पे देखिए 5-6 बार गया, नहीं निकाल पाया, यहाँ से इसने निकाला और निकालने के बाद स्टॉक्स ऊपर वापस ऊपर की तरफ
ऊपर की तरफ से वापस नीचे की तरफ सरका, और यहाँ पे क्या एक आध दिन गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये हमारी आइडियल सिचुएशन में स्टॉक बैठ रहा है। जैसा कि मैंने बोला था, नीचे जाने के बाद ये कम से कम 4 दिन नीचे ही रहना चाहिए हमारे मूविंग एवरेज के पास, जिससे हमें ये लगे कि होता क्या है ना, ऐसी कंडीशन कब बनती है, मतलब माइंडसेट क्या होता है। माइंडसेट ये होता है कि यहाँ पे जो मूविंग एवरेज पे लोग बाइंग करते हैं उनका स्टॉप लॉस पहले करेगा, और स्टॉप लॉस करने के बाद कंसोलिडेट करेगा, और उसके बाद फिर वो बड़ी मूवमेंट के लिए तैयार होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से लोग इसको ट्रेड करते हैं। देखिए, जब निकल गया चला गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, छूट गया कोई कोई परवाह नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, कोई ना कोई हमें मिल जाएंगे। स्टॉक्स आया फिर गया फिर आया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 3-4 दिन कंटिन्यू एक ही जगह के पास, मैंने ये बोला है, ध्यान से सुनिएगा कि मैंने बोला है एक ही जगह के आसपास लगभग कम से कम 4 दिन कंसोलिडेट करे। अब 4 दिन कंसोलिडेट के बाद हमें ये लग रहा है कि स्टॉक नीचे की तरफ यहाँ पे नहीं जाएगा, और जैसे ही हमारे मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा मैं उसी दिन ट्रेड ले लूंगा। देखिए, जब मैंने उसी दिन ट्रेड लिया है मूविंग एवरेज के पास में, तो मूविंग एवरेज के आसपास क्लोज करेगा तब तो मैं ट्रेड को होल्ड करूंगा ये स्टॉप लॉस लगा के। अगर ये मूविंग एवरेज से ज्यादा नीचे आके क्लोज करता है तो मैं इस स्टॉक से उसी दिन निकल जाऊंगा, जो भी मुझे 4 रुपए 5 रुपए 10 रुपए का लॉस होगा मैं उसी दिन लेके निकल जाऊंगा। कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर कट है कि अगर आपके पास जो भी कैपिटल है कम से कम उसको 4 से 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तब आप प्रॉफिटेबल होंगे। सारा पैसा एक ही स्टॉक में अगर आप लगा रहे हैं तो समझ जाइएगा कि आप प्रॉफिटेबल यहाँ पे नहीं हो पाएंगे। अच्छा, जो मैंने बताया था कि वो स्टॉक्स ऐसे है, वो स्टॉक्स है मेरा अमर राजा बैटरी, और जिन लोगों ने अमर राजा बैटरी को सेलेक्ट किया था वो बिल्कुल सही थे, क्योंकि मैंने जो ट्रेड लिया था अमर राजा बैटरी, कुछ लोगों ने अदानी इंटरप्राइजेज को बोला था, वो स्टॉक्स बिल्कुल सही है, सिलेक्शन बिल्कुल सही है स्टॉक्स का, लेकिन शायद आप लोग भूल गए थे कि जब अदानी इंटरप्राइजेज ने ब्रेकआउट दिया तो उस समय मैं छुट्टियों पे था, क्योंकि मैं 30 तारीख को मैं जो छुट्टियों पे था, और छुट्टियों से मैं वापस 30 तारीख को वापस आया हूं। शायद आप लोग ये भूल गए थे कि मैं 11 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक छुट्टियों पे था। अगर मैं होता तो पक्का मैं अदानी इंटरप्राइजेज को मैं ट्रेड करता, लेकिन मैं था ही नहीं, तो आप लोग को क्यों बोल दूं कि मैंने अदानी इंटरप्राइजेज ट्रेड किया। आप लोग को ही पता है कि मैं उस समय छुट्टियों पे था। तो यहाँ पे ये स्टॉक्स मैंने ट्रेड लिया था, और अभी भी मेरे पास पोजीशन इसकी बनी हुई है, और ये पोजीशन पे अगर 746 के नीचे आ जाता है तो मैं आज इस पोजीशन से एग्जिट कर दूंगा अमर राजा बैटरी में। अदानी इंटरप्राइजेज जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है बिल्कुल सही स्टॉक सेलेक्ट किया है, क्योंकि ये स्टॉक भी ऊपर जाने में बहुत ज्यादा यहाँ पे इसको प्रेशर फील हो रहा था, ये ऊपर जा नहीं रहा था। जब भी ये ऊपर के पास आ रहा था यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जा रहे, यहाँ गया जरूर, ये ओपनिंग हुई दरअसल उस जगह पे, वापस ये नीचे की साइड में आया, अब ये यहाँ पे गया, और यहाँ पे देखिए हमारे पास आइडियल सिचुएशन ये बन रही। कई बार इसने टेस्ट किया मूविंग एवरेज को, ऊपर नहीं गया, यहाँ पे देखिए गया और नीचे की तरफ आया। अब इसने ये स्टॉप लॉस किया, स्टॉप लॉस करने के बाद में इसने एक बड़ी मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट की, ये बड़ी हमारी मूवमेंट है। ये स्टॉक देखिए यहाँ से जैसे निकला 145 से, अगर मैं होता तो मैं पक्का इसको ट्रेड करता, 100% ट्रेड करता, लेकिन आप लोग को पता है कि देखिए इसने कैंडल ने 14 तारीख को मूव किया और मैं 11 तारीख से ही छुट्टी पे था 30 तारीख तक। तो ये स्टॉक देखिए बहुत जबरदस्त यहाँ पे मूवमेंट बनी अदानी में, और यहाँ पे जाके मूवमेंट अभी भी ये मूवमेंट जाके अभी चल रही है। इस कहीं भी आपको निकलने का मौका ही नहीं दे रहा, स्टॉक्स कंटिन्यू हायर हाई बनाते हुए चला जा रहा है। कोई भी कैंडल ऐसी कैंडल नहीं है जो पिछले कैंडल के लो के नीचे ट्रेड कर रही हो। मैं इस कंडीशन में 2 चीजें फॉलो करता हूं, जैसे ही पिछली कैंडल के लो के नीचे ट्रेड करने लगे और अगले दिन उसके नीचे, देखिए अगर अच्छा प्रॉफिट हो गया है तो, अगर मैंने इस दिन ट्रेड लिया और अगले दिन इसके नीचे क्लोज कर रहा है, मैं उसी दिन लॉस, जो भी लॉस होगा वो निकल जाऊंगा। देखिए अगर आप लॉस लेके निकल नहीं पाते हैं तो समझ जाइएगा आपके अच्छे अच्छे ट्रेड छूट जाएंगे। देखिए इसमें स्टॉप लॉस होता है मेरा 1 से 2% का, और मूवमेंट मुझे 12-12, 15-15% की मिल जाती है 10-10, 12-12 दिन में। जनरली मैं 4 से 6% का व्यू लगा के रखता हूं। उसके बाद अगर मार्केट मुझे दे रहा है तो मार्केट को सलाम करता हूं और उस चीज को मैं लेने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा व्यू हमेशा छोटे पे रहता है। मैं छोटे से बड़ा बनता हूं, मैं बूंद बूंद से घड़ा भरता हूं, मैं एक ही बार मुझे सब कुछ नहीं चाहिए होता है। तो ये अदानी जिन्होंने सेलेक्ट किया था उनका भी ये बिल्कुल सही क्राइटेरिया था, लेकिन मैंने आप लोग को बोला है कि आप वो सेलेक्ट करो जो होने वाला है, जो हो गया वो भूल जाओ, जो होने वाला है आपको वो सेलेक्ट करना है। तो हमने 2 स्टॉक्स पे डिस्कस कर लिया। तीसरा स्टॉक बहुत सारे लोगों ने दिया हुआ है, वो दिया हुआ है बीआईपी का। तो बीआईपी मैंने देखा नहीं, बीआईपी को देख लेते हैं। बीआईपी इंडस्ट्रीज, बीआईपी क्लॉथिंग यहाँ पे है, 1 मिनट में बीआईपी को देख लूं। बीआईपी इंडस्ट्रीज, हाँ फिलहाल ये स्टॉक्स ये स्टॉक देखिए नीचे की तरफ आया है और इसी जगह पे कंसोलिडेट करा, लेकिन ध्यान से देखिए
ये क्रॉस हुआ और अगले दिन ये देखिए ऊपर की तरफ गया नहीं है। तो अगर आपने लिया है इसको 441 पे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 32 का लगा लीजिए, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, 2% का स्टॉप लॉस है, तो आपका स्टॉप लॉस 32 का होगा। लेकिन इसके ऊपर क्लोज करके अगले दिन जब हाई के ऊपर ट्रेड करता है तो मजेदार ट्रेड यहाँ पे हमारे लिए बनता है। अगला स्टॉक लोगों ने सेलेक्ट किया है मदरसन सुमी का। तो मदरसन सुमी इस क्राइटेरिया में शायद अभी नहीं है, क्योंकि ऊपर जाके अभी वो नीचे नहीं आया है। मदरसन सुमी में मेरी पोजीशन है, लेकिन वो ये देखिए ऊपर जाके अभी ये नीचे नहीं, नीचे की मैंने क्या बताया, देखिए ऊपर जाए फिर नीचे आए। तो यहाँ पे देखिए एक पहली बात तो ये मूविंग एवरेज पे कहीं पे रेजिस्टेंस अभी नहीं ले रहा, बहुत दूर था, डायरेक्ट उसने क्रॉस कर दिया। ये देखिए मेरा स्टॉक्स ऐसा होना चाहिए जो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा हो वो गया हो, या फिर बहुत दिनों से ऊपर चल रहा हो और वो नीचे आ रहा हो, ऐसा स्टॉक हमें चाहिए। अगला स्टॉक है हमारा एशियन पेंट, लोगों ने कमेंट करके बताया है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग स्टॉक बताए, जबकि मैंने बताया था कि ए वाला स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है। तो कोई सन फार्मा बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। पहले आप वर्ड तो ध्यान से सुनो कि मैंने किस वर्ड वाला स्टॉक बोला हुआ है। एशियन पेंट देखिए, एशियन पेंट देखिए ये तो हो चुका है पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ हो चुका है। देखो इस स्टॉक्स में ज्यादा मूवमेंट यहाँ पे आपको देखनी है जो बन रहा है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसे स्टॉक्स मुझे भेजो जो हो रहा है, जो होने वाला हो, ऐसे स्टॉक्स आपको भेजने हैं। जो हो चुके हैं उस पर ज्यादा हमें दिमाग लगा के कोई फायदा है नहीं। तो ये सही कंडीशन शायद भारत फोर्ज में किसी लोगों ने भेजा है, भारत फोर्ज, ये देखिए भारत फोर्ज। लेकिन ये देखिए काफी ज्यादा यहाँ पे नीचे गया और मूविंग एवरेज काफी दूर है यहाँ पे, तो हमारा जो एसएल होगा वो काफी दूर हो जाएगा यहाँ से। देखिए 458 से लेकर 424 ऑलरेडी 5% 7% का एसएल होगा। तो ये स्टॉक हमारे लिए सही नहीं है। और ये स्टॉक ऊपर गए ही कहाँ सर, ये तो यहीं पे घूम रहा। सबसे पहली बात आप लोग समझो कि ऊपर जाने का मतलब कम से कम इस मूविंग एवरेज से कम 4 से 5% तो ऊपर गया हो, फिर नीचे आएगा तब होगा। आप लोग तो कुछ भी स्टॉक सेलेक्ट करो, ऐसे स्टॉक मत सेलेक्ट करो आप लोग। बहुत सारे लोगों ने अदानी ग्रीन की मेरे पास पोजीशन है, मैं पहले बता दूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी दीपावली के दिन ही आप लोग को उसको बताया हुआ था। तो अदानी ग्रीन की मेरे पास पोजीशन भी है, लॉन्ग टर्म के लिए मैंने अदानी ग्रीन को लिया हुआ है। नहीं, ये स्टॉक भी नहीं है उस कंडीशन में। अदानी ग्रीन के बाद लोगों ने बोला हुआ है कजारिया क्रामिक, कजारिया में देख लेते हैं एक बार। कजारिया किधर है कजारिया? हाँ, कजारिया नीचे गया है, लेकिन अभी वो कंडीशन नहीं बनी है। कंडीशन बनेगी तब देखेंगे। कंडीशन यहाँ पे बननी चाहिए और काफी ज्यादा दूर चला जा रहा है। ये देखिए 550 10% नीचे गया था। अब 10% का स्टॉप लॉस हम थोड़ा लेके बैठेंगे, सही कंडीशन में आप ढूंढो। नीचे जरूर गया है लेकिन वो कंडीशन नहीं बनी जो हमें चाहिए। ठीक है, अगला स्टॉक है आईसीआईसीआई और जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील भी नहीं है। आपने पता नहीं कैसे जेएसडब्ल्यू स्टील को सेलेक्ट किया, अभी तो ना ये ऊपर गया है ना नीचे गया है। कजारिया, इसके बाद जेएसडब्ल्यू स्टील के बाद आईसीआईसीआई बैंक है इस कंडीशन में। आईसीआईसीआई बैंक को देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने भी कहाँ पे आया सर, कहाँ पे आपको दिख रहा कि ऊपर गया नीचे आया, 4 दिन कंसोलिडेट किया? कुछ भी आप लोग भेजोगे तो कैसे होगा। बायोकॉन, जी बायोकॉन जरूर उस लिस्ट में है मेरे ख्याल से। बायोकॉन नहीं, ये भी ऊपर ही है अभी तो है 200 डीएमए का। एक्सिस बैंक है और मैंने पोजीशन भी एक्सिस बैंक में बनाई हुई है, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था। ये देखिए एक्सिस बैंक बिल्कुल सही, मैंने चार्ट भी इसका पोस्ट किया एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट कर, ये क्रॉस नहीं कर रहा, यहाँ पे क्रॉस नहीं कर रहा, ऊपर की तरफ गया। हमारी अगर फर्स्ट वाली स्ट्रेटजी में बैठता है तो इसको यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे निकलता तब हम लेते, लेकिन यहाँ पे देखिए नीचे आया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया यहाँ पे और मेरी पास पोजीशन है। लेकिन ये जब तक ये 752 नहीं निकालेगा बड़ी मूवमेंट यहाँ पे नहीं होगी। और अगर ये आज 740 के नीचे ट्रेड करने लगेगा तो मुझे जो भी 10-12 रुपए मिल रहे हैं वो लेके मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, फिर वेट करूंगा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। तो वो ब्रेकआउट पे कब लेना है कैसे लेना है वो मैं वीडियो बनाऊंगा, तब आप समझिएगा। लेकिन बिल्कुल आइडियल स्टॉक था ये एक्सिस बैंक। एलएनटी मेरी लिस्ट में है, शायद ये आज ब्रेकआउट करे। कल मैंने इसका चार्ट आप लोग को पोस्ट किया था तो बहुत सारे लोगों ने एलएनटी सेलेक्ट किया है। मैं कल इसका चार्ट पोस्ट किया हूं टेलीग्राम पे, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ये स्टॉक मेरी लिस्ट में है, लेकिन ध्यान रखिएगा 1396 ये है, हम 1400 के ऊपर इसको देख रहे हैं। तो 1400 के ऊपर ये स्टॉक्स मुझे दिखेगा तब मैं इसको लूंगा, और नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाएगा तब मैं इस स्टॉक को लूंगा 1400 के ऊपर। लेकिन ध्यान रखिएगा नीचे की तरफ से जाना, ऐसा नहीं कि गैप अप ओपन हो गया आज 1430 1440 तो मैं इसमें एंट्री लूंगा, बिल्कुल एंट्री नहीं लूंगा मैं। सही कंडीशन पे सही स्टॉक बनेगा तभी मैं लूंगा। ये बिल्कुल आइडियल स्टॉक्स है। यहाँ पे देखिए 200 डीएमए को ये क्रॉस नहीं कर रहा, ये क्रॉस नहीं कर रहा, यहाँ पे गया नहीं गया, यहाँ पे गया ऊपर की तरफ नहीं गया, और यहाँ पे जैसे ऊपर की तरफ गया फिर नीचे आया फिर ये यहाँ पे
अब ये जाके हमारे जो हमारी कंडीशन है उसके पास में ट्रेड कर रहा है। पहले स्टॉप लॉस करेगा 200 डीएमए का, उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ निकलेगा। तो मेरे ख्याल से 1480 तक ये स्टॉक भी जाने की क्षमता रखता है अगर इसके ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छा स्टॉक। जिन्होंने एल बोला है, एल मैंने डाला भी है, एक्सिस बैंक को मैंने भी डाल दिया है। सन फार्मा कल उस कंडीशन में था तो कल मैंने ट्रेड लिया और कल ही मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। अगला स्टॉक है हिंडाल्को, कुछ लोगों ने बोला हुआ। देखिए मैं जनरली 200 जो फ्यूचर वाले जो बेस्ट 200-250 कंपनियां हैं उसमें ही देखता हूं, उसके पीछे जाना थोड़ा सा चार्ट में मुश्किल हो जाता है। तो हिंडाल्को उस कंडीशन में हिंडाल्को चार्ट तो हिंडाल्को का भी बेस्ट है। ये देखिए कई बार कोशिश किया लेकिन गया नहीं। अब ये जाने के बाद ये 3-4 दिन कंटिन्यू यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अभी ये देखिए 190, जब भी कोई स्टॉक्स 190 यानी राउंड फिगर के आसपास हो तो हमेशा हम राउंड फिगर के ऊपर देखते हैं, भले वो 2 रुपए महंगा मिले। अगर ये 196 197 का मूविंग एवरेज, मैं कोशिश करूंगा कि 200 के ऊपर क्लोज करे तब मैं शायद जाऊं, और शायद मैं चाहे अगला स्टॉक सेलेक्ट कर लूं कोई दूसरा, शायद उसमें मुझे स्टॉप लॉस शायद दूर बनेगा। लेकिन कभी भी ध्यान रखिएगा राउंड फिगर के अगर आसपास स्टॉक है तो राउंड फिगर के ऊपर ही हम इसको देखेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट बहुत लोगों ने सेलेक्ट किया है, मेरे ख्याल से अल्ट्राटेक तो नहीं होगा उस कंडीशन में। नहीं, अल्ट्राटेक देखिए ऊपर नीचे, इसमें क्या देखना, ऊपर नीचे हर दिन ऊपर नीचे कर रहा है, ऐसे स्टॉक नहीं सेलेक्ट करना है जो कंटिन्यू या तो ऊपर ही थे ऊपर से नीचे आए हों, या फिर नीचे 200 डीएमए में जाने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। ग्रासिम इस कंडीशन में बिल्कुल फुलफिल मेरे ख्याल से होगा, क्योंकि ग्रासिम पे मेरी नजर तो है लेकिन 800 के ऊपर है। हाँ, ग्रासिम देखिए अभी नीचे से जा रहा है। अभी दोस्तों देखिए नीचे से जा रहा है, 2 बार इसने किया है, आज वापस नीचे आता है, फिर इसको क्रॉस करता है, और फिर अगर पहले वाले में मिलेगा मूविंग एवरेज तो पहले वाला ट्रेड कर सकते हैं, या फिर इसको ब्रेक करके नीचे आएगा फिर हम देखेंगे। अभी फुलफिल नहीं हुआ, वो आइडियल नहीं बना हुआ है उसमें अभी। ग्रासिम के बाद अशोक लेलैंड, इस कंडीशन में अशोक लेलैंड नहीं है अभी। पावर ग्रिड में बहुत लोगों ने किया हुआ है यार। पावर ग्रिड सर काफी तेजी से नीचे की तरफ आ गया। अब ये पावर ग्रिड 196 187 स्टॉप लॉस हो गया हमारा 10 रुपए का, यानी 5% का स्टॉप लॉस। और देखिए यहाँ पे अगर आसपास बनता है तो हमारे पास बहुत अच्छी सिचुएशन होती है। ये आसपास ना बन के बहुत दूर बन रहा सर, तो थोड़ा सा रिस्क बड़ा यहाँ पे हो जाएगा, तो मैं रिस्क बड़ा नहीं लेता हूँ। ग्रासिम के बाद पावर ग्रिड हो गया। भारत फोर्ज कुछ लोगों ने सेलेक्ट किया है, भारत फोर्ज में देखते हैं भारत फोर्ज में क्या बन रहा है। फोर्ज को सेलेक्ट किया है तो देखते हैं भारत फोर्ज में क्या कंडीशन बन रही है। तो भारत फोर्ज देखिए बहुत नीचे से आ रहा है, और ये कुछ ज्यादा ऊपर गया नहीं सर, यहीं पे रह गया। कुछ ज्यादा ऊपर तो जाने दो, कम से कम मूविंग एवरेज थोड़ा ऊपर तो जाने दो, इसी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाने दीजिए। आप लोग समझ नहीं पा रहे चीजों को शायद। भारत फोर्ज नहीं है। एनएमडीसी क्या है, एनएमडीसी ये रहा एनएमडीसी। हाँ ये बिल्कुल सही है। देखिए ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया, लेकिन ये मूविंग एवरेज को ऐसा नहीं है कि इसको रेजिस्टेंस कहीं पे ले रहा हो, ये रेजिस्टेंस नहीं ले रहा ज्यादातर। हाँ ये ध्यान रखिए, ये रेजिस्टेंस नहीं ले रहा, ये आया डायरेक्ट चला गया। चलो ठीक है, डायरेक्ट चला गया तो आपका स्टॉप लॉस अगर इस कंडीशन में बनना होगा तो वो 97 का होगा, और पोजीशन आपकी खड़ी होगी 100 के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा इस पे, ये ठीक ठाक है लेकिन उतना आइडियल में नहीं है, क्योंकि आइडियल तब होना चाहिए जब नीचे की तरफ से कई बार रेजिस्टेंस लेके 200 का जाता है, तो हमें ज्यादातर कंफर्म हो जाता है कि हाँ इस बार ये ऊपर की तरफ सस्टेन कर सकता है। एनएमडीसी है। टेक महिंद्रा में ऐसा क्या है भाई, टेक महिंद्रा नहीं है इस कंडीशन में अभी भी। एलएनटी मैंने बता दिया। अदानी पोर्ट कुछ लोग बोल रहे हैं, अदानी पोर्ट मेरे ख्याल से अदानी पोर्ट बहुत दूर है सर, बहुत दूर है, 281 और कहाँ पे 260, यानी 20 रुपए का स्टॉप लॉस हम इतना बड़ा नहीं लेंगे। हमारे मूविंग एवरेज के पास में अगर रुकेगा, ये यहाँ पे देखिए, इसको 2 कंडीशन बनने दीजिए, इसको यहाँ पे जाने दीजिए, यानी 275 से लेकर 281-82 के बीच में 2-3 दिन अगर रुक जाए और फिर क्रॉस करे तो जरूर ले सकते हैं आप इसको। इंडिगो कई लोगों ने सेलेक्ट किया है, इंडिगो सिंह में देख लेते हैं, इंडिगो में ऐसा क्या है। दोस्तों देखिए वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर करते रहिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, देखने के लिए 8000 10,000 लोग देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए। आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ इतनी, तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए। यहाँ पे वो कंडीशन अभी नहीं है, ये तो ऊपर नीचे ही हो रहा, तो ये कंडीशन इसमें नहीं बैठेगी। टाटा एलेक्सी में कुछ लोगों ने बोला हुआ है, टाटा एलेक्सी जो कि आप लोगों ने जो कमेंट बॉक्स में लिखा है वही स्टॉक्स में ले रहा हूँ यहाँ पे। टाटा एलेक्सी भी नहीं है अभी, पहले ऊपर जाने तो जाइए, ऊपर तो गया ही नहीं अभी। जेएसडब्ल्यू स्टील, अच्छा कुछ लोग जेएसडब्ल्यू स्टील बोल रहे हैं, कुछ लोग जिंदल स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील नहीं है, जिंदल स्टील ऊपर तो गया है, यानी ऊपर वाली जो पहले वाली हमारी स्ट्रेटजी है उसमें फुलफिल है, लेकिन उसके लिए इसको 152 के ऊपर निकलना पड़ेगा। कुछ लोग लुपिन में बोल रहे हैं, लुपिन किधर गया, ये रहा लुपिन।
नहीं, ये बहुत दूर है, अभी पहली बार जा रहा है, क्रॉस तो होने दीजिए, इतने दिन बाद कभी क्रॉस ही नहीं हुआ, क्रॉस होके चलने दीजिए ऊपर, फिर देखेंगे। सन फार्मा जैसे कि बता दिया, मेरे में 200 डे में सन फार्मा नहीं, पर अलग मुझे देखना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 200 डे का वो नहीं मिल रहा है। क्या सन फार्मा में मेरे कैंडल पे 200 डे की मेरे पास कैंडल नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये कंडीशन यहाँ पे बना हुआ था सन फार्मा में, तो इसलिए मैंने सन फार्मा को कल लिया हुआ था और कल ही मैंने एग्जिट भी कर दिया सन फार्मा को। लुपिन, सन फार्मा, रेमंड्स, कुछ लोग बोल रहे रेमंड्स बन रहा, लेकिन रेमंड शायद नीचे नहीं आया अभी भी। हाँ, अब ये नीचे की तरफ, लेकिन कल फिर ऊपर निकल गया, तो यहाँ पे 3-4 दिन इसको रुकना पड़ेगा, तब हम देखेंगे रेमंड्स को। एशियन पेंट, शायद एशियन पेंट नहीं है मेरे ख्याल से इस कंडीशन में, एशियन पेंट बहुत दूर है। सर आप लोग कहाँ देख रहे हो? श्रीराम ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तो मूविंग एवरेज के पास में ही लगभग 2 महीने से उसी के ऊपर नीचे कर रहा है, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट नहीं, ये देखिए ऊपर नीचे कर रहा है, तो ऐसे स्टॉक नहीं। देखिए मैंने आप लोग को क्लियर कट बताया है कि ऐसा स्टॉक, देखिए मैंने अमर राजा बैटरी ट्रेड किया, तो मैं उसको आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। पहले ऐसा स्टॉक सेलेक्ट कीजिए जो फिर ऊपर जाने में जिसको बहुत प्रॉब्लम हुई है, या फिर वो 3-4 महीने से ऊपर हो, ऐसे स्टॉक भी ले सकते हैं, या 3-4 महीने से हमारे मूविंग एवरेज के ऊपर हो और फिर नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा, यानी जो नीचे की तरफ से जा रहे हैं वो अच्छे खासे नीचे की तरफ से ऊपर गए। कई बार इन्होंने रेजिस्टेंस लिया हमारे मूविंग एवरेज पे, फिर क्रॉस किया, फिर नीचे की तरफ आया और कंटिन्यू 3-4 दिन एक ही प्राइस के आसपास, देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो एक ही प्राइस के आसपास कंसोलिडेट करे और फिर जैसे ब्रेक करेगा वैसे हम ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। देखिए वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी आपने जो रिसर्च किया है उसको कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइए, तो मैं उस पर आप लोग के व्यू बता दूंगा, चार्ट पे दिखा कि आप लोग कहाँ पे सही हो और कहाँ पे गलत हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों आज मैं आप लोगों को कुछ इंट्राडे के बारे में बताऊंगा, कुछ इंट्राडे के स्ट्रेटजीज बताऊंगा, कैसे इसको यूज करना है, किस तरह से इसको आपको चार्ट पे देखना चाहिए, किस तरह की कंडीशन बने तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए सही है, आइडियल सिचुएशन इसमें क्या होगी, ये सारी चीजें हम देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ध्यान से सुनिएगा, इंप्लीमेंट करिए। देखिए 1 दिन या 2 दिन में चीजें कुछ नहीं होंगी, 1 या 2 दिन में आप यहाँ पे ट्रेडर बनने के लिए आ रहे हो, 10 चैनल को ढूंढ रहे हो, हर चैनल पे आप जा रहे हो, हर चैनल से नई नई चीजें सीख रहे हो, तो आप इंप्लीमेंट कुछ भी नहीं कर रहे हो कि आप किसकी फॉलो कर रहे हैं। जिसकी फॉलो करो, कंडीशन आइडियल ढूंढो। देखिए ट्रेडिंग के लिए हमें आइडियल सिचुएशन ढूंढना पड़ता है, आइडियल स्टॉक ढूंढना पड़ता है। एक ही स्ट्रेटजी में 5 तरह के स्टॉक्स मिलेंगे, 10 स्टॉक्स मिलेंगे, उस 10 में से हमें आइडियल आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसके बाद हमें ट्रेड करना पड़ता है, तो मार्केट हमें पैसा देगा, वरना मार्केट हमें पैसा नहीं देगा। तो चलिए हम देखते हैं कि आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए इसके पहले जो मैंने वीडियो डाली है टेक्निकल एनालिसिस की, वो हमने डाली है डेली चार्ट के लिए। आज मैं इंट्राडे के बारे में बताऊंगा कि इंट्राडे में हमें किस तरह की मूविंग एवरेज को कैसे यूज करना है उसके बारे में बताऊंगा, और आइडियल बताऊंगा। ध्यान रखिए ऐसी चीजें नहीं बताऊंगा जो प्रैक्टिकली यूज नहीं, मैं उसको प्रैक्टिकली यूज करता हूं, वो चीजें आप लोग को बताता हूं, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी जाके ये चीजें बताता हूं। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए मान लीजिए हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आज मुझे इंट्राडे करना है, तो सबसे पहली बात तो हमारे पास क्या होना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमने कैंडल सेलेक्ट की है यहाँ पे 5 मिनट की, यानी 5 मिनट की हमने कैंडल यहां पे सेलेक्ट की है। कैंडल हमारी होगी 5 मिनट की, हमारी कैंडल होगी, यानी हमारी कैंडल जो लगेगी वो 5 मिनट की रहेगी। इसमें हमने 2 मूविंग एवरेज लगाए हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी हमने यहां पे EMA लगाया है। हमने यहां पे EMA लिया है 20 का, और EMA दूसरा EMA हमने लिया है यहां पे 30 का, ठीक है, 30 पीरियड का और 20 पीरियड का हमने 2 मूविंग एवरेज यहां पे 2 मूविंग एवरेज लिए हैं 20 और 30, यानी 20 और 30 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने लिया है। अब सिचुएशन क्या बननी चाहिए, सबसे पहले तो चार्ट पे आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया हो। जिन स्टॉक्सों ने ब्रेकआउट दिया हो या ब्रेकडाउन दिया हो, उन स्टॉक्सों में ये स्ट्रेटजी आइडियल सिचुएशन पे वर्क करेगी। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हमें इस चार्ट को अप्लाई करना है। अब हमें देखना क्या है, देखिए स्टॉक 2 तरीके से ओपन होता है। मान लीजिए कोई स्टॉक यहाँ पे ऊपर पे ओपन हो गया, ऊपर में, ठीक है, ये ऊपर ओपन हो गया और ऊपर ओपन होके ये स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा, ऊपर ओपन होके अब ये स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा, ये नीचे की तरफ यहाँ पे आ रहा। सुबह कोई स्टॉक ऊपर ओपन हुआ और ऊपर ओपन होके अब ये स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा, और नीचे की तरफ हमने मूविंग एवरेज 2 लगाए हुए हैं, एक 20 और एक 30। मान लीजिए ये ब्लैक वाला जो है ये 20 का मूविंग एवरेज है
और ये जो ग्रीन वाला हमने लगाया है, मान लीजिए ये 30 का मूविंग एवरेज है, ये ऐसे चलेगा हमेशा। इस स्ट्रेटजी में 20 यानी जो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 20 EMA है, ये हमेशा पास में होना चाहिए, यानी ये 20 वाला ऊपर होना चाहिए। अगर हम बाइंग साइड में जा रहे हैं तो हमेशा हमारा 20 वाला ऊपर होना चाहिए। अब यहां पे देखिए, ये यहां पे स्टॉक्स आया, अब यहां पे कंडीशन क्या बननी चाहिए कि ये स्टॉक्स यहां पे आए और हमारे मूविंग एवरेज के पास में कम से कम 5 मिनट की 4 कैंडलें बनाए। अब हमने ये मिटा दिया कि यहां पे हमने 20 ये रखा है, तो मिनिमम देखिए 4 कैंडल कहां बने, हमारे मूविंग एवरेज के पास में 4 कैंडलें बननी चाहिए। जो ये मूविंग एवरेज 20 का है, 20 के मूविंग एवरेज के पास में ये 20 EMA है और ये 30 EMA है, ठीक है। 20 के पास में ऊपर से अगर स्टॉक्स आ रहा है तो यहां पे 4 कैंडलें इसके बिल्कुल आसपास में बननी चाहिए। अब देखिए आसपास जब आप 4-5 दिन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी पास, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये कैंडलें क्या होगा, देखिए हमारा माइंडसेट यहां पे क्या है, हमारी साइकोलॉजी यहां पे क्या है कि कोई स्टॉक्स ऊपर ओपन हुआ, ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक्स वापस नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे की तरफ आके हमारे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, यानी इस 20 के मूविंग एवरेज के पास में सपोर्ट ले रहा है और उसके बाद में जो भी इस 4 कैंडलों का हाई बना होगा, जैसे उसके ऊपर निकलेगा वैसे हमारी बाइंग एंट्री हो जाएगी। मान लीजिए इस 4 का जो हाई प्राइस है वो 100 है, तो 100 के ऊपर हमारी एंट्री हो जाएगी और हमारा जो एसएल होगा वो ये होगा 30 का मूविंग एवरेज। यहां पे जो 30 का मूविंग एवरेज है वो हम एसएल के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा एसएल है 30 का मूविंग एवरेज। अब ये देखिए ये स्टॉक्स में क्या, जब ये स्टॉक इस तरह की सिचुएशन बनाता है तो इसके बाद जैसे ही ब्रेक करता है ना, कुछ बड़ी बड़ी कैंडलें यहां पे बनने लगती है। मान लीजिए अगर ज्यादा बड़ी बड़ी कैंडलें बन गई तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करके हमेशा 20 के पास में लगा देंगे, यानी जैसे ही 30 को टच करेगा हमारा एसएल यहां पे हो जाएगा। मान लीजिए हमने यहां पे बाइंग किया और स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर चल रहा है, तब तक हमारा मूविंग एवरेज 30 का लगा हुआ है। अगर स्टॉक यहां से बाइंग होने के बाद बड़ी बड़ी कैंडलें बना देता है तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 20 के पास में लेके आते हैं। जनरली जो इसका टारगेट निकल के आता है, जनरली वो स्टॉक्स का 1% हम पहले पकड़ के चलते हैं कि पहला टारगेट स्टॉक्स 1% यहां से मूव कर जाता है जिस स्टॉक में भी हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर हाई बीटा स्टॉक्स है जैसे यस बैंक, इंडिया बुल, हाउसिंग फाइनेंस, तो हम पहला टारगेट 2% का यहां पे रखते हैं। जनरली हम मोमेंटम को कैच करते हैं, यहां मोमेंटम को पकड़ते हैं, तो मोमेंटम में ये स्टॉक्स कभी कभी 3-3%, 4-4% भी ऊपर चले जाएंगे और कभी कभी आपको 1% के रिटर्न देंगे। लेकिन मिनिमम हम क्या पकड़ के चलते हैं कि 0.7 से लेकर 1% के बीच में हमारा पहला टारगेट यहां पे होता है। जनरली एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर स्टॉक्स मार्केट में आना है ना तो लॉस लेने से बेहतर है कि आप छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाओ। लॉस से अच्छा है कि छोटा प्रॉफिट तो लेके जाओ, कुछ लेके जाओगे। तो यहां पे हमें क्या करना है, हमारा देखो स्टॉक पहले चार्ट पे ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट आपको ढूंढ के तैयार करनी पड़ेगी। आज शाम को बैठ के आपको स्टॉक की लिस्ट ढूंढनी पड़ेगी कि कौन से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया हुआ है ऊपर की साइड में। वो स्टॉक्स मान लीजिए अगर गैप अप ओपन हो गया तो ये सिचुएशन बन जाएगी, ये सिचुएशन बनी और यहां पे आया और यहां पे 4 कैंडलें सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद में 4 कैंडल हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, उससे ज्यादा हो सकती है, उससे कम नहीं, 2 पे नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई स्टॉक यहां पे ओपन हुआ, यहां पे टच किया और चला गया, उस स्टॉक्स को हम नहीं देख रहे। जो यहां पे सस्टेन कर रहा है हम उस स्टॉक्स को देख रहे हैं और उस स्टॉक्स में जब वो 4 कैंडलें बनेगी, मिनिमम 4 की बात कर रहा हूं, 5, 6, 7, तो उस रेंज को जब ब्रेक करेगा तब हम इसको बाइंग कर रहे हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए हमने चार्ट पे ब्रेकआउट स्टॉक ढूंढ लिए हैं, ठीक है। ब्रेकआउट स्टॉक्स कल ऊपर ओपन होते हैं, गैप अप ओपन हो गए, मान लीजिए कल गैप अप ओपन हो गए, गैप अप ओपन हो गए या फिर यहीं से ओपन होके ऊपर की तरफ चले गए, तो हमें वेट करना है, इंतजार करना है कि वो थोड़ा सा करेक्ट होके हमारे मूविंग एवरेज के पास में आए। किस मूविंग एवरेज के पास में? 20 के मूविंग एवरेज के पास में। 20 के मूविंग एवरेज के पास में आए, एक रेंज बनाए और इसके ऊपर निकलेगा तब हम बाइंग करेंगे किसके? उस रेंज के। मान लीजिए एक भी कैंडल ने अगर 20 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया, हमें उस पर ट्रेड नहीं लेना है, फिर वो सिचुएशन नहीं बनेगी। उसके बाद अगर उसके बाद में वो सिचुएशन बनती है तो भी हमें ट्रेड नहीं करना है। 20 के नीचे क्लोजिंग होने के बाद हमारा ट्रेड इस स्टॉक में आज के लिए खत्म हो चुका है। मान लीजिए कोई स्टॉक डिप लेता है और 30 को टच कर देता है, तो 30 को टच करने के बाद में भी हमारा ट्रेड नहीं बनेगा उस सारे दिन आज के। 20 के पास में अगर ये टच करता है कोई दिक्कत नहीं है, नीचे जाता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लोज 20 के नीचे नहीं करना चाहिए, 30 को टच नहीं करना चाहिए। 2 कंडीशन इसमें, आइडियल कंडीशन 2 आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि 20 के नीचे स्टॉक्स क्लोज नहीं होना चाहिए और 30 को टच नहीं करना चाहिए। पहली कंडीशन ऐसी बनेगी, 2 सिचुएशन में स्टॉक चलेगा।
दूसरी कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे देखिए एक दूसरी सिचुएशन यहाँ पे बनेगी। दूसरी सिचुएशन कब बनती है, जब कोई मान लीजिए हमारा जो मूविंग एवरेज है वो ये मूविंग एवरेज हमारा 20 का है और ये 30 का है। मान लीजिए ये 30 और 20 का मूविंग एवरेज है और हमारा जो स्टॉक्स है वो यहाँ पे नीचे ओपन हुआ है। स्टॉक्स ने क्या किया है, नीचे की ओपनिंग हुई है नीचे की तरफ और नीचे से ओपन होके अब ये जा रहा है ऊपर। मैंने रेड और ब्लैक ले लिया है कि ये बोर्ड पे आप लोग को अच्छा दिखेगा। अब ये स्टॉक्स ओपन होके यहां से गया, ठीक है, ये देखिए ऐसे जा रहा, तब तक हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंतजार करना है। वेट क्या करना है कि ये स्टॉक्स यहां से देखिए कब तक जाएगा, कुछ ना कुछ तो रिवर्स होगा ना। तो यहां पे जब रिट्रेस होगा कुछ रिवर्स होकर जब यहाँ फिर से हमारे मूविंग एवरेज के पास में आएगा और यहां पे वापस ये फिर ट्रेड करेगा 3-4 कैंडल हमारे मूविंग एवरेज के पास में। उसके बाद ये जो रेंज बनेगी इस रेंज के बाहर निकलेगा, जैसे वैसे हम स्टॉक्स की एंट्री कर लेंगे। एंट्री पॉइंट हमारे ये जो 4 कैंडल बनी है ना, बिल्कुल इसका हाई पॉइंट, अगर इसका हाई पॉइंट 100 है तो जैसे ही 100 को क्रॉस करेगा मैं वैसे ही बाइंग कर लूंगा। उस कंडीशन में मेरा जो एसएल है ये चल रहा है। ये मूविंग एवरेज साथ साथ देखिए जब जैसे जैसे स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा हमारा एसएल भी ऊपर हो जाएगा। अगर मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि बड़ी बड़ी कैंडलें 2-3 बन जाती हैं तो स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करके 20 के पास में लेके आते हैं। ध्यान ये रखना है कि हर समय स्टॉक्स 20 के पास में 4 से 5 कैंडलें सस्टेन होना चाहिए। नहीं होता है, नहीं डिप मारता है, छोड़ दो। एक बार अगर उसने 20 के नीचे क्लोज कर दिया उसके बाद उस स्टॉक्स को हमें सारे दिन नहीं देखना है। अगर उसने 30 को टच भी कर दिया ऊपर जाने के बाद तो भी हमें नहीं देखना है। एक बाय एक मान लीजिए 1-2 कैंडल बनाता है, डायरेक्ट डिप मारता है, ऐसे स्टॉक्स नहीं चाहिए। यहां पे हमें ये मालूम होना चाहिए कि वाकई यहां पे ये सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट लेने के बाद जैसे ही उसका रेंज ब्रेक करेगा तब हम बाइंग कर रहे हैं। देखिए हमने एक बार फिर से समझ लीजिए, मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं जो आज के स्टॉक में बने थे। आज का स्टॉक में बैंक ऑफ बड़ौदा को जाके देखिएगा आप और बैंक ऑफ इंडिया को जाके देख लीजिए। ऐसे बहुत स्टॉक्स थे लेकिन इन दोनों में मैंने ट्रेड किया था तो मैं ये बता रहा हूं बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया। कल मैं कुछ लाइव चार्ट आप लोग को बना के रखूंगा तो कल की वीडियो में मैं वो लाइव चार्ट आप लोग को दिखाऊंगा कि कौन कौन से स्टॉक इस कंडीशन में आइडियल बैठे हैं। और आप भी मुझे बताइएगा, आज का छोड़ दीजिए, आज का मत कोई मतलब किसी स्टॉक में आज ये मत डालिएगा आप लोग कि ये स्टॉक है नीचे कमेंट करके, आप कल का बताइएगा और लाइव डालिएगा। लाइव का मतलब ये होगा तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मान लीजिए आप 11:20 देख रहे हैं तो 11:20 पे वीडियो के नीचे आके कमेंट करेंगे तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जो भी सिचुएशन मिले आप 10 स्टॉक्स ट्रेड करो, 15 करो, 20 करो, ट्रेड लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पेपर ट्रेड करोगे कभी नहीं बढ़ेगा, तो कंटिन्यू आपको ट्रेड करना पड़ेगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, 5 मिनट की हमारी कैंडल है, 5 मिनट की कैंडल इंट्राडे की, उसमें हम 20 और 30 का ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम यूज कर रहे हैं। 2 कंडीशन इसमें बनेगी। मान लीजिए पहली कंडीशन कोई स्टॉक नीचे ओपन होता है, हमारे दोनों मूविंग एवरेज के नीचे ओपन होता है और ऊपर ओपन होकर थोड़ा ऊपर जाता है। हमारे मूविंग एवरेज हमेशा ऊपर जाना चाहिए, उसको ऊपर जाने के बाद वो हमारे मूविंग एवरेज के पास आके कंसोलिडेट करे। कंसोलिडेट करने का मतलब कि 4 से 5 कैंडल वहां पे रुके, रुकने के बाद उस 4-5 कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा तब हमें उसे बाइंग करना है। उस कंडीशन में जो हमारा एसएल होगा वो 30 का मूविंग एवरेज होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन एक बनेगी कि स्टॉक्स ऊपर ही ओपन हो जाए तो भी उसको वापस नीचे की तरफ यहां पे आए और मूविंग एवरेज के पास में आके सस्टेन करे, फिर उस रेंज को ब्रेक करेगा तब बाइंग करेंगे। किसी भी कंडीशन में स्टॉक्स अगर 20 के नीचे क्लोज कर देता है तो वो स्टॉक्स अब सारा दिन हमारे लिए बेकार हो चुका है। पहला स्टॉक्स करने का क्राइटेरिया ये होगा कि वो वैसे स्टॉक्स आपको आज ही ढूंढ के निकाल के रखने पड़ेंगे, जैसे उस कंडीशन में या लाइव मार्केट में भी आप देख सकते हो। लेकिन आइडियल ये होगा आप उस स्टॉक्स पर नजर बना के रखिए जिन्होंने ब्रेकआउट दिया है। अभी अभी जिन्होंने ब्रेकआउट दिया है ऐसे स्टॉक्स में ये कंडीशन ज्यादा बनती है, तो ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स को आप ढूंढिएगा किस तरह से हमें बाइंग करना है। तो कल की वीडियो में मैं वो चार्ट भी आप लोग को बताऊंगा और दूसरी वीडियो डालूंगा कि इसी को हमें सेल किस कंडीशन में करना है। ठीक इसी का उल्टा है सेल करने के लिए, तो बाइंग और सेल दोनों साइड में हम इसको कर सकते हैं। इंट्राडे में 5 मिनट के चार्ट पे हमें इसको यूज करना है, तो उसका मैं वीडियो आप लोग के लिए कल बना दूंगा। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और जिन्होंने भी लाइव मार्केट में देखा वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपका चार्ट वाकई अच्छा है तो मैं उस पर बताऊंगा और उसी चार्ट को मैं अगली वीडियो में शामिल करूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।